वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जो आपका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बिगनर्स हैं जो अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मे भी ये डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज एक बार आप जब स्टार्टिंग होते, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है। जब मैं स्टार्ट कर रही थी मेरे लिए आसान नहीं था ये चैप्टर को, मतलब ऐसे पढ़ना भी आसान नहीं था। तो ये इनके लिए भी है, और जिनके लिए जिनको रिवीजन चाहिए, मतलब ऐसे एक क्विक रिवीजन चाहिए, उनके लिए भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। So we will start with the chapter biological classification. Aristotle, he was a scientist to attempt a more scientific basis for classification. क्या थे earlier scientist, जो पहले scientist थे to attempt a scientific basis for classification. तो उन्होंने क्या किया था? He used simple morphological characteristics, which includes your plant and animals. दो morphological characters उन्होंने लिए थे, जो simple morphological characters थे वो उन्होंने लिए थे. For example, plants includes your trees, shrubs, herbs. बाद में जो आपके एनिमल्स हैं, रेड ब्लडेड, नॉन रेड ब्लड। क्या आपका पहला साइंटिस्ट था एरिस्टोटल, जिन्होंने क्या किया था? ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे साइंटिस्ट थे आपके लीनियस। उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, विच इंक्लूड्स योर प्लांट एंड एनिमल किंगडम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, कौन कौन थे? प्लांट और एनिमल थे। अब क्या हो गया, ये जो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? बिकॉज दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये सिस्टम इन चीज़ों के बीच में अंतर नहीं कर पा रही थी। कौन सी थी? यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस के बीच ये चीज़ें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी। सो दिस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज फाउंड टू बी इनएडिक्वेट। ये सिस्टम ये सिस्टम क्लासिफिकेशन को इनएडिक्वेट बोल दिया गया। और भी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये सिस्टम नहीं चल पाया था। अ नीड बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, अदर कैरेक्टर्स लाइक्स, आपका जो सेल स्ट्रक्चर है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। नेचर ऑफ द वर्ल्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाइट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन चीज़ों को ये जो कैरेक्टर्स है वो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। अब आपका पहले साइंटिस्ट कौन था? एरिस्टोटल, बाद में लीनियस। अब आपका थर्ड साइंटिस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नीट की पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाए तो ये एक्चुअली नाम है R.H. विटेकर। इन्होंने 1969 में ही प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब लीनियस का तो 2 था, अब इन्होंने क्या किया? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, विच इंक्लूड्स योर मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। अब इनका जो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, अब उनका मेन क्राइटेरिया क्या था? फॉर दिस क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या था? ही यूज्ड इंक्लूड्स फीचर्स और सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब पहले क्या था? ये इनका मेन क्राइटेरिया था फॉर दिस क्लासिफिकेशन। पहले क्या था? इन अर्लियर टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था? विच इंक्लूड्स योर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, फंजाई, मॉसिस, फैंस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी के सभी क्या थे? प्लांट में थे, अंडर द प्लांट किंगडम, ये प्लांट के अंडर थे। सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैड अ सेल वॉल इन द सेल्स। तो इन सबके पास क्या था? सेल वॉल थे। तो एक ही क्लासिफिकेशन इनका एक था, उनको अंडर प्लांट में डाला था। अब क्या हुआ? जो आपके प्रोकारियोटिक थे, प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन जो आपके ब्लू ग्रीन algae थे, उनको भी यूकारियोटिक के साथ मिला दिया था। सो ब्रॉट टुगेदर द प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae विथ द अदर ग्रुप्स विच इज़ योर यूकारियोटिक। सो प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक को एक ग्रुप में डाल दिया था। इट इज़ ऑल्सो ग्रुप टुगेदर, जो आपके यूनिसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर थे, उनको भी एक ग्रुप में डाल दिया था। ये पहले के टाइम पे, ओके। फॉर एग्जाम्पल योर क्लामाइडोमोनास, स्पायरोगायरा वे प्लेस टुगेदर अंडर द algae. उसके बाद द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन
यूकारियोटिक, हेट्रोकारियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक। आपके जो हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप थे वो है फंजाई विच हैड अ काइटिन इन देयर सेल वॉल। ऑटोट्रॉफिक आपके जो ग्रीन प्लांट्स थे विच हैड अ सेलुलोज इन द सेल वॉल। दे शोड अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट इन देयर वॉल कंपोजिशन। मतलब फंजाई की बात करेंगे तो वो किससे हैं, काइटिन से। और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या है, सेल वॉल्स, मतलब आपके सेलुलोज से। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा। पहले क्या था, जो आपका क्लामाइडोमोनास था, क्लामाइडोमोनास क्लोरेला, वो कहाँ पे था, आल्गे में था, विद इन द प्लांट्स। और पैरामीशियम एंड अमीबा, अब वो कहाँ था, आपका एनिमल किंगडम में था। अभी क्या हो गया कि किंगडम हैज़ ब्रॉट टुगेदर दिस, प्रोटिस्टा में ये सब आ गए। अब क्या हो गया, ओवर एन अटेम्प्ट हैज़ मेड टू रिवॉल्व अ क्लासिफिकेशन विच रिफ्लेक्ट्स योर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, फिजियोलॉजिकल थे, रिप्रोडक्टिव थे, फाइलोजेनेटिक थे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप थे। इन सबको एक टाइम के बाद उनको क्लासीफाई किया जा रहा था कि उनका मॉर्फोलॉजिकल क्या है, उनका फिजियोलॉजिक क्या है, उनका रिप्रोडक्टिव क्या है, उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में बात की थी। पहले था आपका एरिस्टोटल, लीनियस, आपका आर.एच. व्हिटेकर। ये तो 3 साइंटिस्ट वो मेन साइंटिस्ट हैं, क्योंकि एरिस्टोटल वो साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया था। लीनियस ने टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था। और जो आपकी आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था। अब आते हैं आपके मेन, जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्लासीफाई करेंगे। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिटेल में नहीं, थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। फर्स्ट है उनका मोनेरा का सेल टाइप। सेल टाइप ऑफ द मोनेरा इज उनका क्या है, प्रोकारियोटिक है। और जो बाकी का है, प्रोटिस्टा का है, फंजाई का है, प्लांट का है, एनिमेलिया का है, उनका क्या है, यूकारियोटिक है। सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक विच इन लाइक योर पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड, उनका सेल वॉल है। अभी प्रोटिस्टा में क्या है, वो थोड़े में प्रेजेंट होता है, थोड़े में प्रेजेंट नहीं होता। फंजाई में क्या है आपका, विदाउट सेलुलोज, मतलब उनमें सेलुलोज नहीं होता, उनमें काइटिन होता है। आपको हमेशा देखना चाहिए कि फंजाई में काइटिन होता है, काइटिन होता है सॉरी, उनमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होते, विदाउट सेलुलोज। प्लांट में ऑब्वियसली सेलुलोज, और एनीमिया तो में सेलुलोज कुछ नहीं होता, काइटिन नहीं होता, सेलुलोज नहीं होता, तो ये एब्सेंट होता है। तो ये चीज़ याद रखने में ईजी है। सेल वॉल आपका मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड, प्रोटिस्टा में थोड़ी प्रेजेंट होता है, थोड़े में नहीं होता। फंजाई में आपका काइटिन है, प्लांट में आपका सेलुलोज है, एनिमल में दोनों नहीं है। न्यूक्लियर मेमोरी भी आसान है। न्यूक्लियर मेमोरी मोनेरा में एब्सेंट होती है, और बाकी जो आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल उनमें सब में न्यूक्लियर मेमोरी प्रेजेंट होती है। अब आपकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो आपकी जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, वो क्या होते हैं, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। फंजाई ऑब्वियसली तो आपको पता आना चाहिए, मल्टी सेलुलर होंगे, एक तो जगह नहीं होती। आपने देखा कि बोलते हैं ना कि फंगस लग गया, ऑब्वियसली वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक ही जगह नहीं, बहुत मतलब ऐसे सबको लगेंगे, तो मल्टी सेलुलर होते हैं। लूज टिश्यू होते हैं। प्लांट ऑब्वियसली टिश्यू और ऑर्गन, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एनिमल का तो देखो आप, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, चीज़ें याद करने बहुत आसान है। अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक लाइक योर कीमो एंड फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक में आपका सेप्रो, आपका फाइटिक पैरासाइट, ठीक है। तो मतलब ऑटो पे वो खुद खाना बना सकते हैं और दूसरों पे डिपेंड भी रह सकते हैं। वैसे ही आपका सी में आपका प्रोटिस्टा, ये खुद खाना बना सकता है और दूसरों पे डिपेंड भी रह सकता है। अब फंगस है, हमेशा देखिए फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो है क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब विच इंक्लूड्स योर सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ठीक है। अभी प्लांट, वो भी आपको पता है, वो तो किसी पे डिपेंड नहीं रह सकता, खुद का खाना क्या पता है, खुद बनाता है वो, तो क्या है वो, ऑटोट्रॉफिक। एनिमल क्या क्या आपका, हेटेरोट्रॉफिक है। ऑब्वियसली हम खुद का खाना नहीं बना सकते, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप दिमाग से सोचोगे ना तो आसान है। मतलब आप मोनेरा का देखो कहते हैं, मोनेरा का ईजी है, प्रोकारियोटिक है, इनमें पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड है। न्यूक्लियर मेमोरी तो उनमें एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा मतलब खुद का खाना बना सकता है और दूसरों पर डिपेंड रह सकता है। प्रोटिस्टा का भी आप देख लो, ईजी है। फंजाई का तो मतलब आप सोचोगे तो आपको आ जाएगा, एनिमल में सोचोगे आ जाएगा।
सोचना है आपको सिर्फ, ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ईजी है। तो भी मैंने इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपको दिया है। जो अगली वीडियो है जो है आपकी मोनेरा की, वो अगली वीडियो पार्ट 2 में आप देखेंगे ना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख देना, मैं इसकी नोट्स आपको दे दूँगी।